भाई साहब थोड़ा दूर अभी खुला खुला हो स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमेशा रणवीर सिंह जी गंगवा कहते हैं कि आपके दूर दूर हो जाओ, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, सीधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट खेताराम जी सिंगाटिया रामगढ़, प्रहलाद जी कड़वाल कनाऊ, राजेंद्र जगन्नाथ बल्लभ जी से मैं निवेदन करूंगा, इशार से हमारे बीच बता रहे हैं स्नान करेंगे डॉक्टर बल्लभ जी। डॉक्टर श्री विजय श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी घासोनिया एजीएम एसबीआई का स्वागत करेंगे। हमारे समाज के लिए बड़ी गौरव और गर्व की बात है कि बैंक के उच्च अधिकारी जब भी हम इनकी कोई समस्या के लिए कहते हैं तो उसका तत्काल उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की आन और बान और शान, लगभग हमारे समाज के 20 से ज्यादा एडवोकेट्स इन्होंने दिल्ली बुला करके अपने सानिध्य के अंदर विभिन्न कोर्स में उनको स्थापित। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अभिनंदन वंदन। शपथ लेकर के आएंगे तो हम इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करेंगे। नारी शक्ति के द्वारा एक नारी का मान और सम्मान, जोरदार करता हूं से स्वागत अभिनंदन वंदन। बहुत ही सुंदर। हाँ कोई भी अच्छी बात। प्रेरणा में बच्चे और आप भी एशियन बन सकते हो। नेक्स्ट में अर्पण सिंह मारवाड़ जोगीवाला, धर्मपाल घोड़े रमेश राजेरा सरदार समाज की पहली समाजिका जो प्रकाशित हुई है बड़े प्रयास से। इसमें बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और शानदार जानकारियां हैं। सभी बहुत सुंदर समाजिका है, समय निकाल के बढ़िया ज्ञानवर्धक समाजिका है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय रणवीर जी गंगवा, अशोक जी, सभी अतिथियों के द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय राजेंद्र जी, सरपंच बिरानी और समाज के भामाशा आदरणीय चंद्राम जी, आदरणीय नौपाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और सभी मंचासीन समाज के सभी सम्मानित गण और इस सभा में उपस्थित मेरे अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस शानदार भवन का उद्घाटन करने का काम किया है। मैं इसके लिए दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ शिवनाथ लांबा जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने रात दिन एक करके बहुत ही शानदार भवन का निर्माण करने का काम किया है। और आप सबको भी दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर अपना योगदान करके एक सुंदर भवन बनाने का कार्य किया। बिना आपके सहयोग के, समर्थन के ये संभव नहीं हो सकता था। कभी जिस तरीके से मेरे से पहले वक्ताओं ने भी सारी बातें रखी, अभी सुरेंद्र लांबा जी भी जैसे बोल रहे थे कि ये कोई भी जो इस तरीके की संस्थाएं होती है, ये केवल एक बिरादरी के नहीं
बल्कि छत्तीस बिरादरी के काम आती है। कोई भी फंक्शन हो किसी भी टाइप का तो हम यहाँ बैठ करके अपनी चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से जहाँ इस तरीके की संस्थाओं से आप आपस के अंदर समाज की यूनिटी, एकता और समाज के और भी कोई भी किसी तरीके का भी कोई फंक्शन हो तो उसमें बैठ करके हम कर सकते हैं और हर आदमी अपने आप में एक उन्नत करता है, अपना गर्व जो है वो महसूस करता है कि ये संस्था हमारी है और हम यहाँ बैठ करके अपनी किसी भी टाइप की कोई भी चर्चा कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरे से पहले विस्तार से सभी ने इस बात पे चर्चा करने का भी काम किया, क्योंकि आज चाहे हम ठीक है कि सारे समाज के लोग बिरादरी के हम आपस में बैठ करके मिल करके रहते हैं, फिर भी हमारा समाज अलग अलग जातियों के अंदर बटा हुआ है और उस कड़ी के अंदर ही कुम्हार समाज ने एक बहुत ही शानदार भवन का निर्माण करने का काम यहाँ किया है आप सबने। और मैं विशेष तौर से वैसे तो क्योंकि हमारा जो समाज है मेहनत के समाज है, ईमानदार है, अपनी करके खाने वाला है और बड़ी खुशी की बात है कि आज निरंतर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग तरक्की भी कर रहे हैं और चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो और चाहे अपने काम करने की बात हो। आज समाज के अनेक लोग हर एक क्षेत्र के अंदर, जहाँ चाहे खेती बाड़ी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो और चाहे हमारे बच्चे आज शिक्षा लेकर के अपना स्थान चाहे यहाँ RS में, चाहे HCS के अंदर और चाहे UPSC के अंदर भी बच्चों ने अपना स्थान बनाने का काम जो है वो किया है। और आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम करें। विशेष रूप से आज समाज के अंदर जो नशाखोरी जो है वो भी बहुत फैली हुई है, इसलिए बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करें, अवेयर करने का भी काम करें कि हम इन बुराइयों से दूर रहें। नशा जो है वो तेजी से आज फैल रहा है, हालांकि इस बात के लिए भारत सरकार भी और स्थानीय सरकार भी प्रयास कर रही है कि नशा जो है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल है वो फैल रहा है, इसलिए अपने बच्चों को अवेयर जरूर करने का काम करें। और मैं इस बात की खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो निरंतर अपने शिक्षा के अंदर आगे अपना स्थान बनाने का कार्य करें। चाहे हमारी बेटियां हैं आज चाहे हमारे लड़के हैं, निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है वो कम नहीं है। मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा लंबा जी का, पूरी टीम का, जो चाहे साथ लगते हरियाणा के अंदर जाकर के, राजस्थान के अंदर जाकर के और जिस तरीके से ये टीम है और खासकर इस एरिया का जो पूरा का पूरा जो एरिया है इसके अंदर भी आज बहुत ही यूनिटी है। एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सारे लोग समाज के अच्छे संपन्न भी है और लेकिन चाहे वो संपन्न ना भी है लेकिन यूनिटी है। हम जब भी इस भाद्रा के अंदर में कई बार प्रोग्राम के अंदर आने का मौका मिला तो गांव के शहर के सारे लोग मिलकर के एकता के साथ रहने का काम, कोई भी प्रोग्राम है वो करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो यूनिटी है इसको हमें बढ़ाए रखना। हमें आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अभी ठीक कर रहे थे मेरे से पहले वक्ता सारे अभी चुनाव में आप लोगों के बीच में आए थे। आज चुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखानी होती है, प्रजातंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है। सिर हमारे पास है, संख्या हमारे पास है, जरूरत है उसकी यूनिटी की और एहसास कराने की। जहाँ भी कोई इस तरीके के प्रोग्रामों की जरूरत हो हम अपने एक पूरी ताकत के साथ हम एहसास कराने का काम करें कि हमारी संख्या यहाँ प्राप्त है, हमारी एकता भी है। अगर हम संख्या और यूनिटी हम दिखाने का काम करेंगे तो कोई भी पार्टी हमें जो इग्नोर नहीं कर पाएगी। इसलिए आज जरूरी है हमें एकता में रह करके अपनी ताकत को, ताकत हमारे पास है भी लेकिन प्रजातंत्र के अंदर वो दिखानी भी पड़ती है। इसलिए आज आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमें हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए
जो है राजनीति के क्षेत्र के अंदर भी हमें आगे आना चाहिए। तो मैं क्योंकि आज जैसे पहले बताया गया कि आज हमारे चुनाव की गिनती भी आज अभी संपन्न हुई है, और क्योंकि जिला परिषद के चुनाव भी चल रहे हैं, जिला परिषद के अंदर हमें फाइनल करने की मीटिंगें रखी हुई थी, जिसमें लामा साहब से गुजारिश रहा था कि मुझे जल्दी जाना है। तो मुझे एक बारी पहले दिन से माफी मांग रहा था और बोला नहीं आपको जरूरी आना है। विशेष रूप से पूरी कमेटी का इस बात के से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके आप सबसे दर्शन करने का मौका दिया, सबसे रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए भी मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस संस्था के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा वैसे आप दे रहे हैं और भी देने का काम जो है वो करें। जहाँ तक हमारे कोई जिम्मे बात होगी तो जो भी आप लोग जिम्मे लगाएंगे, हमारे बीच में हमारा भामाशाह भी भामाशाह है, मेंबर भी है, जिनको भी लंबा से आया है, उस तमाम साथी है। तो हम तो हर तरीके से आपका सहयोग समर्थन करने का काम करेंगे। वैसे क्योंकि शायद हम ग्रांट को यहाँ दे नहीं पाते, हमारे निर्देश है कि हरियाणा क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, तो व्यक्तिगत जो भी आप लोग जिम्मे लगाएंगे हम आपके बीच में सहयोग करने का काम करेंगे। ज़्यादा न कहते हुए आज आपके बीच में आया हूँ, इसका उद्घाटन भी हुआ है, कह रहे थे काफ़ी देनदारी भी है। एक छोटी सी राशि 1 लाख रुपये और मैं आपके बीच में दूँगा, आपके बीच में। और भी कोई भी किसी भी टाइप की कोई निर्णय कभी भी आप कोई जिम्मेवारी दिलाएंगे तो वो भी उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए भी तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के लोग इस क्षेत्र के, जब भी मेरा चुनाव होता है, इसलिए 3 चुनाव मैंने यहाँ आपके सांसद के क्षेत्र से नरवा क्षेत्र है, यहाँ से निकले हैं और लगातार दूसरी बार मैं यहाँ से जीता हूँ। इस जीत के अंदर भी आप लोगों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। जो भी साथी मित्र रिश्तेदार है अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के, क्योंकि हमारे आपस में रिश्तेदारियां भी है और भी जानकारी है, तो आप लोगों ने जाकर के हमेशा ही प्रचार प्रसार हरियाणा के अंदर भी खासकर मेरे के अंदर तो आपने हमेशा ही जाकर करने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी यूनिटी, आप सबकी एकता इसी तरीके से बनी रहे और परम पिता परमात्मा आप लोगों को और ज्यादा ताकत देने का काम करें। और इसी तरीके से निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी मिलकर के इस भवन को, इस सुंदर भवन को और सुंदर बनाने के लिए इस कमेटी का पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं पूरी कमेटी का और आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।